बैक टू माय चैनल। सो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। इसमें एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 26। बुक है टी.एस. प्रवार 2021 एडिशन, पेज नंबर इज 8.55। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप on 31st March 2021. The profit sharing ratio was 3:2:1 and the balance sheet was as follows. Balance sheet of Shilpa, Meena and Nanda as on 31st March 2021 was, balance sheet given है। फटाफट से हम नीचे एक बार पढ़ लेते हैं उसके एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। The stock of value of 41,660 was taken over by Shilpa for 35,000 and she agreed to discharge bank loan. तो शिल्पा ने एसेट भी ले लिया और बोला कि मैं लोन भी रीपे कर दूंगी। The remaining stock was sold for 14,000 and debtors amounted to 10,000, realized 8,000. Land is sold for 1,10,000. The remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization expenses bought to be 1,200. There was a typewriter not recorded in the books worth of 6,000 which were taken over by one of the creditors at this value. So एक टाइपराइटर था जो अनरिकॉर्ड था, मतलब बैलेंस शीट में नहीं था। सो वो किसने ले लिया? एक क्रेडिटर ने ले लिया एट दैट वैल्यू। जब एसेट के बदले कोई क्रेडिटर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ होती है, एसेट के बदले कोई लाइबिलिटी पे ऑफ होती है, तो उसकी एंट्री नहीं होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि एक एसेट गया, एक लाइबिलिटी गई, सो वो राइट ऑफ हो गया, उसकी एंट्री नहीं होती है कहीं पे भी। सो लेट्स प्रिपेयर, हमें क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो फटाफट से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सारे जितने भी एसेट्स हैं वो कहाँ पे आएंगे? इस साइड टू लैंड, कितने का? 81,000 का। टू स्टॉक 56,760 का। टू डेटर्स 18,600। ठीक है, नंदा कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड कैश अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड में, शिल्पा और मीना के बैंक लोन दे रखा है, बाय बैंक लोन कितना? 20,000 का। क्रेडिटर्स 37,000 की। प्रोविजन दे रखा है ऑन डेटर्स 1,200। जनरल रिजर्व यहाँ नहीं आते रियलाइजेशन अकाउंट में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 was taken over by शिल्पा for 35,000. तो शिल्पा स्टॉक लेगी कितने का? 35,000 का, और उसने बोला कि मैं लोन भी पे कर दूंगी। तो शिल्पा वो बैंक लोन भी पे कर देगी। उसने बोला वैल्यू नहीं दे रही थी, तो हम मानेंगे जितनी है वैल्यू उतनी पे करती है। तो रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर बाय कैश। स्टॉक कितने का सेल कर दिया? जो बचा हुआ था वो 14,000 का, क्योंकि सिर्फ वो 41,000 का लेके गई थी, 41,660 का। तो स्टॉक है 56,760 का, तो जो बाकी बचा हुआ है वो 14,000 में सेल हो गया। डेटर्स अमाउंटेड टू 10,000। डेटर्स जो 10,000 के थे वो 8,000 में गए, और जो बचे हुए कितने होंगे डेटर्स? 10,000 के चले गए तो 8,600 के बचे हुए हैं। सो द रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड एट द बुक 50% ऑफ द बुक वैल्यू, तो 4,300 के और हो गए। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 12,300। सॉरी यहाँ नहीं आएगा, सब टोटल करके एक साथ लिखेंगे।
लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000, लैंड 1,10,000 में सेल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग डेटर्स वो हम कर चुके हैं। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज, एक्सपेंसेस कितने हुए, कितने के हुए थे, 1,200 के। टाइपराइटर के बदले क्रेडिटर्स चले गए उतने वैल्यू के, सो हम हटा देंगे। क्रेडिटर्स कितने के गए, 6,000 के चले गए, क्योंकि टाइपराइटर 6,000 का था, एक क्रेडिटर ने वो ले लिया, तो 6,000 के खत्म हो गए, बाकी 31,000 के बचे हैं क्रेडिटर्स, उनको रीपे करना है क्योंकि उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। सो अब हम करते हैं इसकी टोटलिंग। प्रॉफिट से टोटल करते हैं। ये हो गया 136,300, ठीक है। इधर का भी टोटल कर लेते हैं, 32,200। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट। minus 81,000 minus 56,760 minus 18,600 minus 20,000 and minus 32,200, 20,940। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शिल्पा, मीना और नंदा में। शिल्पा, मीना और नंदा में किस रेशो में, 3:2:1। $10,470। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब हम बनाते हैं फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिल्पा, मीना और नंदा, शिल्पा, मीना और नंदा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 80 और 40 शिल्पा और मीना का, और नंदा का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो इस साइड आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 23,000। और फटाफट से यहाँ पे जो जो चीजें, सबसे पहले जनरल रिजर्व जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 12,000 था, उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय शिल्पा, टू रियलाइजेशन 35,000, बाय रियलाइजेशन 20,000। जो ये गेन हुआ है बाय रियलाइजेशन 10,470, 6,980 और 3,490। फटाफट से बैलेंसिंग करते हैं और देखते हैं कैश रिसीव करना है कि इन्हें पे करना है। 80,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 470। minus 35,000 to cash 70। ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं मीना का 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,980, 50,980।
17510 बाय कैश। अब बनाते कैश अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैश? 10,840। यहाँ से कैश कितना आया रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और जो एसेट्स बिके हैं, $136300। यहाँ से कैश कितना गया लायबिलिटीज पे करने के लिए बाय रियलाइजेशन? 32,200। शिल्पा को कितना पे किया? 81,470। और मीना को 50,980। नंदा से लेना है कैश कितना? 17510। पूरा हो गया कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी। $164,650 इस साइड पे। $164,650। सो ये आएंगे क्वेश्चंस आपके डिसोल्यूशन के चैप्टर से, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट नहीं, कैश अकाउंट बनाना होगा। सो आपको ये समझ आ गया हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।